सुबह को 9 साढ़े 9 बजे वापस आ गया। तो पापा ऐसे ऐसे ना शहजाद फौत हो गया है। जाके इन्होंने दफनाया। मैंने बेटे से कहा भी कि बेटा आप कब आओगे? मैं आ जाऊँगा। मैं चलो ठीक है बेटा, ख्याल से आना। मेरी एक आदत थी कि मैं उसको हर 2 घंटे बाद ना फ़ोन कर लेता था, वैसे पूछने के लिए कि बेटा आपका क्या हाल है? कि पापा 2 बजे मैं आ जाऊँगा, आपके साथ बैठ के ना गपशप लगाएंगे, चाय शाय पियेंगे। दफ्तर जाके ना मैंने फ़ोन किया दोबारा, फ़ोन नहीं उठाया उसने। मैंने उसके दोस्त को फ़ोन किया। असी लुटे गए पुटे गए, ऐसे ऐसे उसने बात की। मैं कहा बेटा क्या हुआ है? उधर ही मैं गिर गया हूँ, मुझे नहीं पता मैं कब उठाऊँ। दोबारा उठ के मैं घर आ गई हूँ। बेटा मेरा दोस्त भी था, मेरा बेटा भी था, मेरा भाई भी था। जैसे मेरे बेटे ने किया है, किसी की बॉडी लेकर गया है, डेड बॉडी लेकर गया है और अपनी डेड बॉडी लेकर वापस आ गया है, ऐसे तो कभी हमने फिल्मों में भी नहीं देखा। नादरीन अस्सलाम वालेकुम। कहो पाकिस्तान से मैं सरदार अस्कर अली अब्बासी आपसे बात कर रहा हूँ। एक ऐसे ख़ानदान की कहानी कि जिनकी ज़िंदगी का जो सरमाया था वो लुट गया और ज़िंदगी भर की जो मेहनत थी उसका जो समर उन्हें चंद लम्हों के लिए मैसर आया, उसके बाद वो उनसे छीन गया। तो ये एक ऐसी दास्तान है जो इंतहाई दुख भरी है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज हम उस ख़ानदान से आपको मिलवाएं और वो सारी दास्तान जो है वो आपको बताएं। तारिक साहब, आपके कितने बच्चे थे? मेरे 4 बेटे हैं डॉक्टर। तो इनमें जो आपके सबसे बड़े बेटे थे, तो उनके साथ जो हादसा पेश आया, तो उस हवाले से आप बताएं। सन 12 से इसको ना मैंने एक क्लिनिक ये रोड पे है, डॉक्टर अमेर से डॉक्टर तारिक साहब है, उनके क्लिनिक पे लेकर गया। इन्हें जाके मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे बच्चे को आप रख लें, उसको ट्रेनिंग दें। ये तब मैट्रिक में पढ़ता था। उसके बाद उन्होंने रख लिया। उन्होंने कहा भाई हमने तनख्वाह नहीं देनी। मैं कोई बात नहीं, तनख्वाह ना दें आप, कोई बात नहीं, बच्चे को रखें, बच्चे को ट्राई दें बच्चे की। ये माशाल्लाह काम करते रहे। काम करते करते उसके बाद एफएससी इन्होंने की, बच्चे मेरे ने। एफएससी करने के बाद दोबारा ये जिन्ना में चला गया, जिन्ना हॉस्पिटल में साल का डिप्लोमा किया, 2 साल का डिप्लोमा भी इसने किया। उसके बाद दोबारा लाहौर यूनिवर्सिटी इसको दाखिला मैंने ले दिया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। हाँ जी, डिप्लोमा में। तो OT स्पेशल डिप्लोमा था, इंटीरियर डॉक्टर जिसे कहते हैं। जब डिग्री मिल गई तो ये पिंज हॉस्पिटल, अपना जनरल हॉस्पिटल के अंदर पिंज वार्ड है, उसमें ये इसने इंटर्नशिप भी की 1 साल। उसके बाद दोबारा ये फातिमा मेमोरियल में चला गया। फातिमा मेमोरियल के बाद ये जना अपना चला गया सर्विस चला गया। सर्विस के बाद इसने बच्चे ने अपना ये क्लिनिक खोल लिया इधर ही। उसके बाद दोबारा ये बैरी आर्चर्ड में था, तकरीबन 15 दिन इसको हुए थे। इसका दोस्त था जो पहले जिसके पास ये काम करते थे ना, वो एज ए कंपाउंडर था, शहजाद नाम था उसका। मैदे की नाली का मसला था ना, वो था उसको। इसने दाखिल करवाने के बाद ना तबीयत तो उसकी ख़राब हो गई, पाली टैग हुआ उसे, वो चल बसा। दाखिल जब करवाया वो तकरीबन 31 दिसंबर था, 1 को और 2 के दरमियान ना वो चल बसा। उसको टैग हुआ, फालिज का टैग हुआ। सुबह के टाइम में बेटे अपने को बैरी आर्चर्ड में जब जाता था ना, सुबह के टाइम में, सुबह 6 बजे उसको ना जनरल हॉस्पिटल एमरजेंसी के सामने गाड़ी आती थी, उसको छोड़ने के लिए जाता था। सुबह को 9 साढ़े 9 बजे वापस आ गया। तो पापा ऐसे ऐसे ना शहजाद फौत हो गया है। बोले लग रहा, मैं हम सारा घर वाले गया, उसके घर गया, ये साथ ही तारक मो के साथ ही उनकी साइड पे गली है, उधर उसका घर था, उधर गया। उनको जाके जैसे भी हुआ, मेरे बेटे ने एक और था उसका दोस्त था, इन्होंने 2 गाड़ियाँ करवाई। उनसे पूछा कि आप इधर ही दफना लें। उन्होंने कहने जी हमने जाना नवाज का जाना। वो दरअसल उसका बाप नहीं था, वो उसकी अम्मी बेवा थी, 3-4 बच्चियाँ थी। तो वो हालात उनके बस नॉर्मल ही थे, जैसे भी थे यार दोस्तों में होता है, वो जैसे एक दूसरे की हेल्प कर देता था। ये वैसे भी उसको कहता था ये मेरा भाई है। तो मैं कहा ठीक है बेटा, अच्छा होना चाहिए, ये ना समझे कि लोग वो अपना ना वो नवाब शाह का है, तो हम पंजाब के हैं तो ऐसे कहे कि लो जी ये ऐसे कर रहे हैं। नवाब शाह वो ले गया उसे, डेड बॉडी ले गए। मेरा बेटा भी साथ चला गया, दूसरे भी दोस्त एक दो थे वो भी साथ चले गए। जाके इन्होंने दफनाया। मैंने बेटे से कहा भी कि बेटा आप कब आओगे? पापा उन्होंने कहा कि आज नहीं जाना, सुबह जाना है।
सुबह जो है ना शालीमार पे ना आपको बैठा देंगे नवाब शाह से, तो वो 2 बजे इधर पहुंच जाती है, तो आप मैं आ जाऊँगा। मैं कहा, चलो ठीक है बेटा, ख्याल से आना। मेरी एक आदत थी कि मैं उसको हर 2 घंटे बाद ना फ़ोन कर लेता था, वैसे पूछने के लिए कि जी बेटा आपका क्या हाल है। और राब्ता मेरा रहा, मैंने सुबह फ़ोन किया, तकरीबन 9:30 बजे फ़ोन किया। उसने कहा पापा हमने ना तकरीबन 11 बजे बैठना है। 11 बजे बैठने के बाद ना दोबारा फिर मैंने 1 बजे फ़ोन किया उसको। उसने कहा पापा हम बैठ गए, 1 घंटा हो गया हम बैठ गए। तो मैं कहा चलो ठीक है बेटा, तीसरा कलमा ना ख्याल से ना नीचे ना उतरना, वैसे ना पढ़ता पढ़ता आना। नहीं पापा 2 बजे मैं आ जाऊँगा, आपके साथ बैठ के ना गपशप लगाएंगे, चाय शाय पिएंगे। दोबारा मैंने उसको ना 4:15 बजे फ़ोन किया है। मैं क्या बेटा किधर है अब तू? वो कहता पापा मैं ना घूटकी आ गया हूँ, तो इंशाल्लाह मैं ना 4 बजे अपना रात के 2 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। मैं कहा, चलो ठीक है बेटा, ख्याल से आना। दफ्तर जाके ना मैंने फ़ोन किया, दोबारा फ़ोन नहीं उठाया उसने। मैंने उसके दोस्त को फ़ोन किया, उसने फ़ोन उठाया। वो कहता है कि चाचू असी लुटे गए पुटे गए, ऐसे ऐसे उसने बात की। मैं क्या बेटा क्या हुआ है? वो कहता सुलेमान जो है ना उसका एक्सीडेंट हो गया है। मैं कहा बेटा कैसे एक्सीडेंट हो गया? मैं फिर नहीं गौर मैंने किया, मैं क्या पता नहीं मजाक कर रहा है। दोबारा जब मैंने फ़ोन किया ना सख्ती से बोलूँगा भाई क्या हो गया, तू बोलता क्यों नहीं है? पीछे से आवाज़ें आ रही हैं। वो दूसरे आदमी ने पकड़ा, उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे ना ये बच्चा का ना एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन से नीचे गिर गया। उधर ही मैं गिर गया हूँ, मुझे नहीं पता मैं कब उठाऊँ। दोबारा उठ के मैं घर आ गया हूँ। घर आके देखा, बस दोबारा फ़ोन किया दूसरा बच्चों ने, तो पता चला कि जो ऐसे ऐसे ना वो ट्रेन पे चढ़ने लगा था, पैर फिसल गया, वो गिर गया। बेटा मेरा बस मेरा दोस्त भी था, मेरा बेटा भी था, मेरा भाई भी था। वैसे जैसे कहते हैं ना कि जैसे हमराज था मेरा, उसको आज तक किसी के साथ वो लड़ा नहीं है, झगड़ा नहीं है किसी के साथ भी। इतनी उसकी 25 साल उम्र थी, 25 साल में तकरीबन 1-2 माह कम थे। आज तक वो किसी के साथ नहीं लड़ा। वो इधर क्लिनिक भी खोला था, मैंने कहा भी बेटा क्लिनिक ये तुम खोलो, जितने भी हमारे ये आबादी है ना ये गरीब है, तुम वैसे किसी से अगर पैसे को दे तो फिर भी वो फीस क्या थी 150 रुपया। तो वैसे मैं कहा अगर बेटा कोई नहीं भी पैसे दे के जाता तो बेटा पैसे को आपने तनाजा नहीं करना। कहता बेटा पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं पैसों के लिए थोड़ा इधर बैठा हूँ, पैसे पूरी जिंदगी पैसे कमाने हैं, पैसों का तो मसला नहीं है कोई भी। हाँ, उसने जो एक वालिद की ख्वाहिश होती है उसने नहीं वो जैसे मैंने उसको कहा है ना, मैंने अगर उसको कहा है ना कि बेटा मुझे अभी इतनी क्यों चीज चाहिए, वो कहता था भाईजान आप फिक्र ना करें, हुक्म करें, आप हुक्म करें। वो मुझे भाईजान क्या के भी बात कर पुकारता था, पापा क्या के भी पुकारता था। आज तक उसने मेरी दिल आजारी नहीं की, कभी भी नहीं की। जैसे मैंने उसको कहा है ना, उसने कहा पापा ठीक है, जैसे आपका हुक्म, आप हुक्म किया करें। अच्छा, मोहल्ले में तो उसका इतना ज़्यादा जो है लोगों के साथ उठना बैठना नहीं था, लेकिन जब जनाज़े का जब टाइम था या वो दिन थे, तो उस दिन इस एरिए का हर वो बाशऊर नौजवान, हर वो बाशऊर शख्सियत, सियासी हो समाजी हो, वो लोग यहाँ पे उसके साथ एक अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार कर रहे थे और दिल से दुखी नज़र आ रहे थे। तो इतना हल्का अहबाब किस तरह से बना हुआ था? वो जी के अलावा कोई बात नहीं करता, जी जिससे भी उसने बात करनी होती ना वो जी कह के बुलाता था। उसके बाद जब उसकी मैयत आई है ना इधर, कोई ऐसी औरत नहीं थी जो कहती हो कि मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसकी माँ हूँ, या मैं उसकी बहन हूँ, या वो मेरा बेटा था। वो इतने का उसका वो अखलाक प्यार इतना अच्छा था ना, वो बाज़ का तो वो अपने आप को ये नहीं था कहता कि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं इसके घर जाऊँगा। बाज़ का ऐसे हैं हमारे इलाके में ही ऐसे हैं, बाज़ का कसूर से कोई आया, कोई रेवंड से आया। एक आदमी यकीन करे फैसलाबाद से आया, वो कहता कि मेरी बीवी के ना वो सुई लगी थी और इसने ऑपरेशन किया तो वो जाके ना पट्टियाँ करता था, इसलिए उधर इसका ससुराल था। मुझे पता ही अब चला कि मेरे बच्चे की इतनी क्वालिटी थी, अखलाक प्यार की भी क्वालिटी थी। वैसे भी वो माशाल्लाह मिलनसार था, वो किसी के साथ दिल आजारी नहीं था करता किसी किस्म की भी। तो बच्चे की शादी हुई थी? शादी नहीं, बच्चे की एंगेजमेंट हुई थी। ये नाजरीन ऐसा दर्दनाक सानहा था
کہ اس سانحے نے اس پورے ایریے کو ہلا کر رکھ دیا. تو طارق صاحب آپ غمزدہ ضرور ہیں، لیکن آپ کے بچے نے وہ مثال قائم کی ہے کہ جو یہاں کے جو نوجوان ہیں کہ وہ اگر اس پر عمل پیرا ہوں تو وہ بھی اسی طرح اچھے نوجوان بن کر اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کر سکتے ہیں، اور اسی طرح وہ بھی معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو یہ اب اس کلینک کو کون چلاتا ہے؟ یہ ہمارے دوست ہیں، اپنا ڈاکٹر نام صاحب ہیں، نام اللہ صاحب ہیں. یہ امریکہ سے آئے ہوئے ہیں، تقریباً 3-4 ماہ کی چھٹی پہ آئے ہوئے. تو ماشاءاللہ وہ اسپیشلسٹ ہیں. تو میری دلی خواہش تھی، یہی تھی کہ میرے بیٹے نے یہ جو کلینک بنایا ہے نا، محلے میں بنایا کلینک، یہ چلتا رہے. اب بھی جو بھی مریض آتا ہے تو ماشاءاللہ نہ تو ہم کو فیس لیتے ہیں، ویسے ہی جو ہمارے پاس دوائی ہے وہ ویریبل وہ ہم دوائی دے دیتے ہیں، ادروائز جو ڈاکٹر صاحب لکھ کے دیتے ہیں دوائی چیک کرتے ہیں. تو فیس بھی اللہ ہی ہم کرنے ہیں. چھوٹا بیٹا میرا جو وہ ماشاءاللہ میڈیکل کر رہا ہے، عبداللہ طارق نام ہے اس کا. وہ ماشاءاللہ FSC کر رہا ہے، وہ میڈیکل میں اس نے داخلہ لیا ہوا ہے. میری کوشش ہے انشاءاللہ جو چیز رہ گئی ہے باقی انشاءاللہ میں پوری کروں. دلی خواہش تو میری یہی ہے، آگے اللہ کی مرضی ہے جیسے بھی ہوگا. جیسے میرے بیٹے نے کیا ہے، کسی کی باڈی لے کر گیا ہے، ڈیڈ باڈی لے کر گیا ہے اور اپنی ڈیڈ باڈی لے کر واپس آ گیا ہے. ایسے تو کبھی ہم نے فلموں میں بھی نہیں دیکھا کہ کسی کی باڈی لے کر جا رہا اور اپنی ڈیڈ باڈی واپس لے کر واپس اپنی آ جائے. تو بیٹا میرا ماشاءاللہ شہید ہوا ہے، نیک کام کے لیے گیا تھا، بیٹا میرا شہید ہوا ہے. مجھے فخر بھی ہے، اور جو میں باپ ہوں نا، باپ کی حیثیت سے مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کہ بیٹا تھا میرا 25 سال کا، تھوڑی عمر نہیں ہے. دل آزاری تو ہوتی ہے، میری دل میرے آنسو ہوتا ہے، میں کیا کروں، مگر خوشی بھی ہوتی ہے کہ بیٹا میرا شہید ہوا ہے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.